हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सोच रहे हैं कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे एक आपने देखा होगा मेरी 2-3 दिनों से वीडियोस नहीं आई हैं। वो इसीलिए क्योंकि मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी, तो दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। ये मैं जाने के लिए तैयार हो रही हूँ हॉस्पिटल। सुबह के टाइम में मुझे जाना था, तो इसलिए मैं तैयार हो रही थी। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप आपके लिए डाल दूँ। तो आपको पता है यार, बालों को सुलझाने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरा तो सही बता रही हूँ, मैं अगर कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो या तो मुझे लगता है कि मैं एक दिन पहले ही अच्छे से कंघी करके सोऊं, और नहीं तो फिर सुबह दूसरे टाइम ना बाल इतने उलझे रहते हैं कि पूछो ही मत। खैर, मुझे हॉस्पिटल जाना था। मुझे मेरे चाचा है उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी तो लगी रही होंगी। और ये मेरी ईयररिंग्स है। आप बताइए कौन सा चूज़ करूँ मैं? फ़िलहाल मैंने बटरफ्लाई टाइप्स की एक, तो वो मैंने चूज़ की थी। तो इसके अलावा वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करने के लिए आ जाएंगे कि भाई तुम्हारा तो वीडियो, तुम्हारा ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें, पढ़ाई कर लो वगैरह वगैरह। पर ये मैं शायद मैंने ये फर्स्ट टाइम ही अपना डेली ब्लॉग में ये डाला है। खैर, हमारे यहाँ पहाड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है, इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, तो मतलब व्यू भी अच्छा होता है। अगर आप कभी बाहर निकलते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर कैप्चर किया कीजिए। और प्लस बारिश का भी बहुत मौसम बना हुआ था। एक्चुअली मैंने ये पता है 3 दिन की ट्रैवलिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। 3 दिन मैंने लगातार नहीं किया है। फर्स्ट डे हम लोग गए थे, तो उस दिन संडे था। मैं संडे का बता रही हूँ आपको। संडे था, तो संडे के दिन ना बंद था, हॉस्पिटल बंद था। और फिर ये दूसरे दिन का है, तो दूसरे दिन हम लोग गए थे तो हॉस्पिटल खुला हुआ था। तो उस दिन का तो मैं मतलब जाने आने में ही मैं थक जाती हूँ। मैं इसलिए थक जाती हूँ क्योंकि मुझे ना बस से ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग होती है, इसलिए मैं पूरी तरह से, मेरी मतलब एकदम हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं उस दिन की मेरी ट्रैवलिंग थी। दूसरे दिन मैंने हॉस्पिटल में मतलब सब सारी जितनी भी चीज़ें थी, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें की थी। तो इस वजह से ही पूरा टाइम चला गया, और उस दिन फिर मुझे वॉमिटिंग हुई आते वक्त। और एक एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब जैसे कि ये धुआं धूल वगैरह की वजह से भी ये सब चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ होती है। पता नहीं क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है, या बहुत सारे लोगों के साथ भी होता होगा। प्लस हम अब क्या है कि हम लोग ना हमेशा घर में ही रहते हैं। मैं पर्सनली मैं घुमक्कड़ टाइप लड़की बिल्कुल नहीं है। मुझे बाहर जाना, अगर मुझे कोई बोल दे 365 दिन घर में रहने के लिए, मैं रह लूँगी। बस खाने पीने को मिल जाना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट डे तो हॉस्पिटल बंद था। सेकेंड डे मैंने अटेंड कर लिया था, तो इसमें हमारा पूरा दिन चला गया था। मैं आ गई थी और वॉमिटिंग की वजह से पूरी थकावट हो गई थी, तो मैंने उस दिन बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं की, ना शूट किया। ये तीसरे दिन की है। मैं मतलब आज की बात है। तो ये मैं दोपहर के टाइम में पढ़ रही थी। सुबह के टाइम में भी मतलब बहुत लेट उठी थी, इसलिए मन नहीं कर रहा था। और कहीं पे भी मतलब अगर मेरी बॉडी थोड़ी थक जाती है ना, तो मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का। तो उस दिन नहीं पढ़ाई की थी। लेकिन ये मैंने दोपहर में मैं मॉडर्न हिस्ट्री लेके बैठी थी, क्योंकि अब 1-2 दिन की ट्रैवलिंग लगातार हो गई थी इसी वजह से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं गोलमेज सम्मेलन पढ़ रही थी। फ्रेंड्स, आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, कम पोर्शन है, इसलिए आप बार बार उसे रिवाइज करते रहा कीजिए। आपको पता है मैं एक बार अपना मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर से भी तैयार करनी ही पड़ेगी। और मैं अपनी बुक से पढ़ रही थी। मेरे पास शशि शरण सर की भी है कुछ नोट्स, उनकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं उससे थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। और ये मेरा जियोग्राफी पोर्शन है। एक्चुअली मैं जियोग्राफी भी बना रही हूँ, वो भी ऑफिसर्स अकेडमी से ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल लेवल पे हिस्ट्री और जियोग्राफी ऑफिसर्स अकेडमी की ही समझ में आई है और आती ही है। तो इसलिए मैं उसी से पर्सनलाइज तौर पे पढ़ती हूँ। बाकी अदर चीज़ों के लिए मैं टीचिंग परीक्षा, मैंने आपको बताया है, मैंने कोर्स लिया है, तो मैं उसे पढ़ लेती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मैंने आपको बताया बारिश हो रही है। और सच में फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल से आए थे ना कल के दिन, तो आधे टाइम बारिश हो रही थी और मैं बिल्कुल भीग गई थी। इसी वजह से मेरा दूसरे दिन तो बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था, और मैं लेट उठी थी। बारिश की वजह से पूरा मतलब हम लोग भीगते ही हुए आए थे, तो इस वजह से। और ये आज भी बारिश हो रही है, और पूरे मतलब दोपहर 12 बजे से लगातार बारिश हो रही है। तो इसलिए देखिए, मैंने चादर वगैरह धो के डाली थी, तो इसे अंदर ही पंखे के सामने सूखने के लिए डाला है, ताकि ये कपड़े जल्दी से सूख जाए। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। वरना अगर आप सोचते हैं कि इतना सा पढ़ के ही आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं। मैं TRE 1, 2
2 तो मैंने दिया ही नहीं है ऑब्वियसली। TRE 1, 2, 3 में जितनी भी गलती अगर आपने की है तो उसका यही एक मेन रीज़न है कि आपने कभी भी उसे रिवाइज़ नहीं किया है, और ये मेरी खुद की पर्सनल मिस्टेक्स है। TRE 3 की भी अगर बात करूँ तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मतलब मैं रिविज़न नहीं कर पाई हूँ, और ना ही मतलब एक होता नहीं यार, बार बार भी चीज़ें पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ये सबकी ही कमी होगी। कुछ इससे ओवरकम कर जाते हैं और कुछ मेरे जैसे हैं जो नहीं कर पाते हैं तो खैर यही सब चीज़ें हैं। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई सही तरीके से कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, आपको भी पता है अध्ययन मंत्रा पे चाहे टीचिंग परीक्षा पे सभी लोग कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट्स वगैरह करवा रहे हैं, गिव अवे दे रहे हैं और प्राइजेस रख रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए ताकि आप इसका लाभ उठा सके। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।